अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामुअलैकुम। ABN के प्रोग्राम में अहम बातचीत करने के लिए और ख़ास मुद्दों पर नज़र डालने के लिए आज हम मौजूद हैं ABN नेटवर्क के ऑफिस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन ABN नेटवर्क में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हमारे माशरे में कुछ ऐसे गलत रस्म व रिवाज पड़ चुके हैं, ख़ास तौर से जुलूस और जलसे के से मुताल्लिक़ को हम लेकर बात करेंगे, जिसमें तरह तरह की नई रस्मात हमारे माशरे में आ चुकी हैं और बहुत सी ख़वातीन हमने देखा आपके जलसे में जुलूस की शक्ल में बाकायदा झंडे और नारे लगाती पब्लिक के बीच पहुंचती हैं, जो बेपर्दगी होती है। इसी सारे मुद्दों को लेकर हम आज मौजूद हैं ABN के चेयरमैन सैयद इमरान अली नियाज़ी। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है। और मैं आपसे इस मुद्दे में कुछ ऐसी मालूमात जानना चाहूँगा ताकि हम अपनी माशरे में अपनी पब्लिक को बता सकें कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है और किस हद तक हमारा माशरा जो है कहाँ जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें शामिल हुई जो मगरबी पश्चिमी देशों में अपनाई जाती है, वो आज हमारे यहाँ पर खुद दीन में शामिल करके लोग मतलब यहाँ पर मना रहे हैं। उसके बारे में हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि अभी इसी जुलूस में हमने ये देखा कि जुलूस की शक्ल में बहुत सारी औरतें, लड़कियां, जवान, जिनको हमारे दीन में इस तरीके से बेपर्दगी करना जायज़ नहीं है, और वो शामिल होती हैं, जो आकाए करीम के जुलूस को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बहुत अहम और ज़रूरी है। आज के हालात हम भी देख रहे हैं। आज के हालात में ये चल रहा है कि हम ख़वातीन ने आम बना लिया है कि कोई भी मजहबी जुलूस निकलता है, उर्स होते हैं, कुछ होते हैं, उसमें ख़वातीन की भीड़ मौजूद होती है और उसका नतीजा ये होता है तरह तरह की गंदगी पैदा होती चली जा रही है। क्योंकि कुछ लोग जो गलत मिजाज के हैं नौजवान, वो उनके जाने का मकसद ही सिर्फ ये ख़वातीन हैं, ये लड़कियां, औरतें ही हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस मज़हब में, जिस दीन में, जिस नबी ने औरत की नमाज को, हमारे कुरान ने साफ मना कर दिया, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने साफ मना कर दिया, अगर औरत का गट्टा, पैर का गट्टा खुलता है तो उसकी नमाज नहीं होती। जी जी। आज हमारे यहाँ घुटनों तक, कुछ नीचे या घुटनों तक का खुले हुए पजामे पहना के लोग अपनी बहन, बेटी, बीवी को ले जा रहे हैं बाजारों में जी। और वही रस्में धीरे धीरे हमारे मजहबी इदारों में घुसती चली जा रही, मजहबी मामलात में भी घुसती चली जा रही। वो नंगई, वो बेशर्मी हर तरीके से जा रही है। इस साल हमने जुलूस मोहम्मदी में देखा बरेली के अंदर कि एक अंजुमन निकली जिसमें बच्चियां थी 14, 15, 16 साल की, और उन बच्चियों को लेके वो अंजुमन के तौर पे चल रहे थे। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि आप जिस आकाए करीम की विलादत की खुशी में जी। या जिस आकाए करीम पर आप ईमान रखते हैं और आप चीख चीख कर ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की, तो जन्नत रसूलुल्लाह की है, लेकिन ये जो बिदात है ये तो रसूलुल्लाह के नहीं है।
ये जुलूस को देख के मैंने खुद अपना आप देखा, और देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ। एक दो लोगों से जब मैंने उसकी अंजुमन के जो कारकुन थे उनसे बात की तो बोले नहीं साहब वो बेपर्दगी नहीं है, हमने उनको बुर्खा पहना रखा है और ढाटे लगवा रखे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात है, हम तुम तो उलझेंगे तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जहां तक हो सके हमारा माशरा सही लाइन पर आए। शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक औरत 7 साल की बच्ची का पर्दा वाजिब हो जाता है, उसको पर्दा कराया जाए। आज जब जुलूस निकलता तो हजारों की तादाद में खवातीन जुलूस देखने सज बन के आती हैं और उस हजारों लाखों की भीड़ में से इधर से उधर निकलती हैं। अच्छा, शरीयत का एक चीज और भी बताइए कि जिन औरतों को पर्देदारी की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने से जमात नमाज पढ़ने से रोका गया, तो उनको क्या इजाजत है वो इस तरीके से बेपर्दगी मतलब रास्ते राहों में करती फिरे? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। एक तरफ दीने नबी ने गट्टे खुलने पर नमाज को मना कर दिया कि नमाज नहीं होगी, दूसरी तरफ दीने नबी ने मस्जिद में बाजमात नमाज की पाबंदी लगाई। क्या मस्जिद में औरत के आने से मस्जिद नापाक नहीं हो रही थी? लेकिन आका अलैहिस्सलाम को ये जानते थे, आका अलैहिस्सलाम को मालूम था कि औरत आएगी या रुकू सुजूद करेगी, ऐसे में जो देखने वाले हैं उसको उस औरत पर नजर पड़ने के बाद में शैतानियत पैदा होगी, शैतान गालिब होगा। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद जैसी जगह पे उसको रोक लगा दी कि आप यहाँ आके नमाज मत पढ़िए। आज उसी नबी के मानने वाले ये कर रहे हैं कि उनके यहाँ की औरतें रोक नहीं रही हैं, उनसे रोक नहीं पा रहे हैं वो औरतों को, और उनकी औरतें जुलूस में हजारों लाखों का जुलूस होता है, उसके अंदर वो 20,000 औरत इधर से उधर घुसती फिरती है और बेपर्दा, ज्यादातर बेपर्दा भी होती है। खास तौर से एक सबसे बड़ा गलत हमारे माशरे में क्या हिसाब चल गया है, एक 40, 50, 60, 70, 80 साल की खवातीन है, वो बाकायदा बुरखे में पूरा ढक भर के निकल रही हैं, जबकि जो उनकी सबसे नाजुक कड़ी है, यानी कि उनकी 12, 14, 17, 18, 20 साल की जवान लड़की, उसको आप पर्दा कराना तो बहुत दूर की बात है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है। और सबसे अहम चीज ये है कि मगरिबियत ने इतना हावी हो चुकी है, मगरिबियत, कि हमारे आज माशरे में जो लड़कियां कपड़े पहन रही हैं, आप उनके जम्पर के कपड़ों में से, चाहे वो नीचे पजामा हो या ऊपर हो, उनके जिस्म का कलर और उनके तिल गिन सकते हैं रास्ता चलते। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि साहब ये मानती नहीं, तो क्या हम ईमान वाले हो गए? मेरा मानना, क्योंकि हमारे नबी ने तो ये साफ कह दिया कि जो औरत अगर शौहर औरत पे कंट्रोल ना कर सके उस औरत को छोड़ दो जी। जब हम अपनी औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बहन को नहीं कर सकते, बहन को नहीं कर सकते तो फिर बेटी को भी नहीं कंट्रोल कर सकते, पूरा माशरा बिगड़ गया। बुजुर्गों का कहना है कि जब एक मर्द गलत रास्ते पर जाता है तो एक परिवार, एक खानदान बर्बाद होता है, और जब एक औरत गलत रास्ता पकड़ती है तो पूरी नस्ल बर्बाद होती है। हम यहाँ एक दो मुद्दे हैं, एक तो ये कि हम खुद इतने बेकार हो चुके हैं, यानी हम मतलब मर्द जी घर के, जो अपने घर की औरतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये है कि हमारे उलमा, जो आपने देखा होगा, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी महसूस भी हो, क्योंकि बरेलवियत में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है कि जुमे के जुमे तकरीर करते हैं, तो उस तकरीर में या तो तिफरका होगा, फिरका वाराना, या फिर पीर मुरीद होगी, उसके अलावा सिलसिले होंगे, मतलब तिफरके ही तिफरके होंगे। कहीं पे भी किसी भी मस्जिद से या किसी भी जलसे से, बहुत छोटे बड़े जलसे से, कहीं ये कोई भी उलमा ये तकरीर करने को तैयार नहीं है कि भाई बाप के ऊपर बेटे का क्या हक है, बेटे का बाप पर क्या हक है, माँ बाप का वालिदैन का क्या हक है, जो इस्लामी बुनियादी है उनका कोई नहीं है। कि आला हजरत ने ताजिया बनाने के लिए कहीं मना नहीं किया और कहा कि पाक साफ आदमी शरे हो, बावुज़ू हो, वो उसको बनाए रोज़ा इमाम, और वो कहीं एक जगह रख के उस पर जो है ताजीम के तौर पर उसको रख ले, उस हसरत के साथ दीदार करे, उसको वो दीदार नसीब होगा। अब एक जायज काम बताया, एक जायज काम को लेकर इसलिए रोक कर दी गई कि मेले ठेले बाजे गाजे औरतें मार जो बेपर्दगी और तमाम तरीके खुराफात हो, इसलिए उस तमाम चीज़ को, इन एक जायज़ काम को रोकने के लिए 99 नाजायज़ काम होते हैं, इसलिए उस चीज़ को ही
ख़त्म कर दिया गया, हराम करा दे दिया गया। तो क्या ये जो जुलूस में जो औरतें बेपर्दगी हो रही हो, इतना डीजे पे लोग लड़के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं इस तरीके से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रबीउल अव्वल के जुलूस में आज कुछ साल से जो बदतमीजी और खुराफातें पैदा हुई हैं, देखिए जहां 12 रबीउल अव्वल की खुशी का सवाल है, बिल्कुल, तो आप घर के अंदर अपने रोशनी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नवाफिल पढ़िए, जो अपने आका करीम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कीजिए। चलिए जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है, दुनिया को दिखाना कि हम इतने खुश हैं हमारे नबी की आमद के दिन, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हालात बना लें उस जुलूस के, जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं उस रास्ते में जो मरीज है वो परेशान है, कोई अगर लेट होके नमाज पढ़ा तो वो परेशान है, परेशान करके करिए, वो भी बेकार हो जाती है। जिंदगी उस रास्ते के लोगों की जिंदगी आपने दुभर बना देते हैं। दूसरी बात, क्या भाई मेरे इस दीन में जिसमें मैं पैदा हुआ, कि मेरे आका के दीन में उछलना, कूदना, नाचना, रुमाल घुमाना, ये कब से जायज कर दिया गया, कब से चालू कर दिया गया? अब यहाँ मैटर दूसरा आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर कुछ जो जहाँ जुलूस निकलता है वहाँ कुछ पढ़े लिखे मौलवी या हाफिज भी शामिल होते हैं, वो भी नहीं रोकते उस चीज को? वो इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो सर्वे सर्वा उस जुलूस के वही बने हैं जी। मैं आपको ये चीज बता दूं, जहां से जब भी जुलूस निकलता है उसमें एक मुड होता है कोई ना कोई, और वही उसको शुरू करता है। ये जो जुलूस शुरू हुए 80 में शुरू हुआ था, 1980 में, उसके बाद में तो जगह जगह के जो लोग थे, चाहे वो मस्जिद में इमामत करने वाले थे या मस्जिद के मुतवल्ली थे, जो भी थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके और उसको एक जुलूस की शक्ल में लेके चलते चलते वो बढ़ता चला गया। मसला यह है कि अगर वो रोकते हैं तो उनको हर साल जो कमाई हो रही है, अच्छा, कमाई का भी जरिया है, कमाई का जरिया, फर्ज कीजिए जो अंजुमने बनी है वहां पर फी लड़के का से पैसा लिया जाता है कि भाई तेरी ड्रेस सिलेगी, तेरे जूते आएंगे, तेरी पगड़ी आएगी, तेरा इतर आएगा, तेरा ये आएगा, तेरा ये आएगा, कुल मिला के तुझे जहन्नुम में झोंकने के लिए इतने टिकट हो रहे हैं, इतने रुपए का टिकट है, वो तू हमें दे दे। जो ड्रेस 250-500 अल्लाह बेहतर जानता है कि जो भी है जितने की पड़ती हो, तो इतना कोई बेवकूफ नहीं है कि जो इतने लोगों का सब झमेला करेगा, मार्केट से कपड़ा लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, उसमें अपने आप नहीं निकालेगा। वो अपनी आमदनी को देखते हुए मामले को शांत रहते हैं। रह गई बात उलमा की, हमारे उलमा का ये हिसाब बन गया है कि वहां बोल रहे हैं जहां उनको कोई ना कोई फायदा है या उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसके अलावा जायज मसाइल को लेके नहीं खड़े हो रहे हैं आवाम के बीच में। आप वो चीज लाइए, सबसे पहली आवाम को आप दीन को में पहुंचाइए। आप वो जो ऊपर से हमारे नबी ने हमें दीन दिया उसको रोकिए मत, पूरा का पूरा पहुंचाइए, उसको बताइए। बच्चे को हम बता रहे हैं कि आज फर्ज कीजिए मेरे घर के बच्चे हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो छोटापन में बच्चा तोतला होता, आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे ने अगर कहा जरा सी, एक लफ्ज है उर्दू का, जरा, जरा, हम लोग कहते हैं जरा, वो बच्चे के तोतली आवाज से कहा जरा, तो मेरे परिवार के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर तुरंत उस बच्चे की जुबान पकड़ी जाती है और रोका जाता है, उसको समझाया जाता, तलफ्फुज़ सही कराया। यही चीज अगर हमारे उलमा इस चीज को लेके चलेंगे, नहीं ये चीज तुम्हारी गलत है, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीजें बुनियादी लेके जाएंगे आप। जिस वक्त मेरा मानना है कि जिस वक्त हम अवाम में, नई नस्ल में, नई जो हमारी जनरेशन है, उसको हम बुनियाद उसकी मजबूत करते जाएंगे, आगे का जो फैसले हैं वो इस लायक हो जाएगा कि हमें किससे सौदा खरीदना है, किसके पीछे नमाज पढ़ना है, किसके पीछे नहीं पढ़ना है, किससे ताल्लुकात रखना है, किससे नहीं लिखना है। ये चीज उसको खुद फिर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ। हमारे यहाँ एक बरेलवियत में एक बहुत बड़ा रिवाज चल गया है, पीर। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा पीर ही काफी है बख्शवाने के लिए। अब मुझे ये बताइए आप कि पीर अगर काफी है तो फिर सारा दीन हटा दो, तुम पीर वाले बन जाओ, फिर अपने आप को ईमान वाला क्यों कहते हो, अपने आप को रसूल की उम्मत में क्यों कहते हो, अपने आप को अल्लाह का बंदा क्यों कहते हो, सब खत्म करो, फिर पीर के बंदे हो गए। ये बोल जाते हैं कि पीर जो है किस कैसे बना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप अभी ये मतलब हमारे यहाँ जो फातह का तरीका, मज़ारात या कब्रिस्तान जाने का तरीका बताया गया है आका अलैहिस्सलाम ने,
उसके मुताबिक आप जाइए, किसी मज़ार पे चले जाइए आप, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, और वहाँ बाआवाज़ बुलंद फातिहा पढ़िए और पढ़ने के बाद दुआ करिए, या अल्लाह मैंने ये पढ़ा है, इसको मदफून की अरवा को अता फरमा, और इसके तमाम अपने महबूब के सदक़े में तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इतना आप कह के देखिए किसी मज़ार पे जाके, फिर शायद आपके घर वाले भी आपको नहीं पहचान पाएंगे कौन आया था ये। तो ये चीज़ें हैं। हमें सबसे पहले अहम मसला ये है कि हमें अपने घर की औरतों को इन दुकानों में, जैसे कि आपने मुहर्रम में देखा होगा, मेले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अरे भाई इमाम की शहादत के दिन इमाम का अफसोस मनाने नहीं, इमाम के वलीमे में आए हो। मेले लग रहे हैं, वहाँ चाट पकौड़ियाँ खाई जा रही हैं, झूले लग रहे हैं, ये हो रहा है। क्या है ये भाई? कर क्या रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे तुम रसूल अकरम को कल क़यामत के दिन, जब आका अलैहिस्सलाम तुमसे पूछेंगे कि बेटा ये बता मेरे उम्मती, जिस वक्त मेरे नवासे की, प्यारे नवासे की शहादत का दिन था, तो उस दिन मेला लगाए बैठा था, मेले कर रहा था, औरतों को लेके जा रहे हैं। अब कितने शर्म की बात है, कहाँ जा रही मत। फिर आप भी कहते हो कि मुसलमान परेशान। अरे भाई मुसलमान अपनी हरकतों से परेशान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस्लाम को कह लीजिए, या मैं तो इस्लाम को ही कहता हूँ, या फिर कौम को, मुस्लिमीन को खतरा किसी गैर मुस्लिम से नहीं है। दीन नबी को खतरा किसी गैर मुस्लिम से नहीं है। ये सारा खतरा हमारे अपने मुस्लिमों से है, और हमारे उलमा और ये मियाँ, जिसे अगर मेरी जुबान में कहा जाए मुल्ला और मियाँ, कब्रों में बैठे हैं, पराई औरतों से पैर दबा रहे हैं। चलिए इस टॉपिक पर फिर बात करते हैं। और ये थे सैयद इमरान अली नियाज़ी साहब, जो ABN के चेयरमैन है। मैंने अपनी जो जुलूस से मुतालिक बात थी मैंने इनके साथ साझा की, और बाकी बात करने के लिए फिर आइंदा हाजिर होंगे। और जब तक के लिए इंशाल्लाह खुदा हाफ़िज़।